हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में ड्रामे का मेन लीड मूचेन पूछता है बच्चे मिले कि नहीं। असिस्टेंट कहता है बॉस बच्चे तो डेटिंग कॉर्नर पर गए हैं आपके लिए वाइफ ढूंढने। यहाँ दोनों बच्चों को दिखाते हैं जो इस बंदे से बोलते हैं अंकल आपने हमारा रास्ता क्यों रोका हुआ है, यहाँ से हटो। वो बंदा उन दोनों बच्चों से कहता है तुम दोनों का यहाँ डेटिंग कॉर्नर पर क्या काम है, तुम दोनों यहाँ से जाओ। एंड दोनों बच्चों को वाइल्ड चाइल्ड बुला रहा था। युवा कहता है हम वाइल्ड चाइल्ड नहीं है, हमारे पास डैडी है। एंड यू कहती है हम दोनों भाई बहन यहाँ पर हमारे लिए मम्मी ढूंढने आए हैं। वो बंदा उन दोनों बच्चों को धक्का देकर वहाँ से भगा रहा था। युवाओ कहता है अंकल आप इतने बड़े हो फिर भी बच्चों से जगह के लिए लड़ रहे हो, आपको शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल। ये सुनकर वो बंदा बच्चों को मारने वाला था। तभी यहाँ हमारे ड्रामे की मेन लीड यूशिंग उसे ऐसा करने से रोक देती है एंड कहती है तुम बच्चों को बुली कर रहे हो, माफी मांगो बच्चों से। यू अपने भाई से कहती है भाई ये सिस्टर तो बहुत ही कूल है। वो बंदा यूशिंग से कहता है मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में क्यों आ रही हो। यूशिंग कहती है जो कुछ भी हो मगर तुम बच्चों को मार नहीं सकते हो। बच्चे कहते हैं सिस्टर ये हमारा डैडी नहीं है। वो बंदा अपना नाम बताकर कहता है मैं तो यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आया था। यूशिंग उस बंदे का नाम सुन कहती है तुम वो ब्लाइंड डेट हो जिसके पास मेरी मॉम ने मुझे भेजा है। वो बंदा तो यूशिंग की ब्यूटी देखकर इम्प्रेस हो गया था। उससे कहता है मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। ये सुनकर यूशिंग कहती है बट मुझे तुम 1% भी पसंद नहीं आए हो। वो बंदा उसे मनाने के लिए कहता है मेरी बहुत अच्छी सैलरी है, इवन मेरे पास घर भी है। यू कहती है घर तो हमारे पास भी है, बहुत बड़ा सिटी में। बच्चों को बीच में बोलता देख वो बंदा बच्चों को गुस्से में मारने वाला था। यूशिंग उसे रोककर कहती है मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चों को लेकर जाने वाली थी बट वो उसे रोक लेता है एंड कहता है तुम इतनी रेडी होकर आई हो, लड़का पसंद करने के लिए आई होगी ना। बहुत बदतमीजी कर रहा था। यूशिंग उसे किक कर देती है जिससे वो गिर जाता है। उसको और गुस्सा आ गया था। वो यूशिंग का हाथ पकड़ लेता है। यूशिंग उससे कह रही होती है मुझे जाने दो। उसके पैर पर अपना पैर मार देती है। वो बंदा उसको धक्का दे देता है। सुइंग गिरने वाली थी बट मूचेन उसे बचा लेता है गिरने से। बच्चे कहते हैं डैडी ये अंकल हम लोगों को बुली कर रहे थे एंड इस प्रीटी सिस्टर ने हम लोगों को बचाया है। बट सुइंग तो अपने कॉन्टेक्ट लेंस ढूंढने में लगी थी क्योंकि उसे कुछ दिख नहीं रहा होता। मूचेन यूशिंग से थैंक्स बोल रहा होता है। वह उससे उसका नंबर मांग रहा होता है। यूशिंग उसे मना कर देती है। वो अपना नेम कार्ड दे रहा था, वो नहीं लेती। उसके पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। उसकी मॉम उसे डांट लगा रही होती है इतना अच्छा लड़का था, तुमने ब्लैंक डेट में सब कुछ खराब कर दिया। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट ब्लाइंड डेट की लोकेशन भेज रही हूँ, वहाँ पर चुपचाप से चले जाना। यहाँ हमें मूचेन को दिखाते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठा था। उसकी ग्रैंडमा से बात कर रहा होता है। उसकी ग्रैंडमा कह रही होती है मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई है, तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मूचेन उसकी दादी से कहता है दादी मैं कंस्ट्रक्शन साइट विजिट करने आया था, यहीं पर खा लूंगा, आपको मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं आने वाला हूँ। इसी जगह पर यूशिंग आई थी अपने ब्लाइंड डेट से मिलने। मूचेन की टेबल देखती है एंड सोचती है मॉम ने कहा था वो बंदा एक कॉन्ट्रैक्टर है एंड उसने हेलमेट पहना होगा। मूचेंग की टेबल पर हेलमेट रखा था। उससे कहती है क्या तुम मूचेंग हो। वो कहता है हाँ। यूशिंग वहाँ बैठकर कहती है मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ। यूशिंग उसे अपनी डिटेल्स देती है। मूचेन पूछता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। यूशिंग हैरानी से कहती है क्या। वो सोचता है कि नाटक कर रही है मुझे ना जाने का, या तो फिर ये गलत बंदे के पास आ गई है। यूशिंग को तो ब्लाइंड डेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो खुद की ब्लाइंड डेट खराब करने के लिए आई थी। उसे कहती है ये जो भी डिटेल्स हैं सारी झूठी हैं, मेरा टेम्पर बहुत ही खराब है, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, मुझे ड्रिंक करके फाइटिंग करने की आदत है और मेरे ऊपर 1 मिलियन का कर्जा भी है, तो तुम सोच लो। मूचेन सोचता है ये ब्लाइंड डेट तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यूशिंग सोचती है ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, लगता है बहुत ही टफ है। उसे कहती है मेरी मदर ने कहा था जो भी लड़का मुझसे शादी करेगा उसे उसके हर मंथ की सैलरी हमें देनी होगी और उसमें से हम तुम्हें पॉकेट मनी देंगे जो तुम यूज कर सकते हो। मूचेन को उसकी बातें सुन के हंसी आ रही थी। वो कहता है 400 रुपए पॉकेट मनी के लिए तो बहुत ज्यादा है, मेरा काम तो 300 रुपए में ही हो जाएगा। यूशिंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है, इसको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। मूचेन कहता है मुझे सारी कंडीशंस मंजूर है। यूशिंग कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। यूशिंग सोचती है पक्का इसके दिमाग के स्क्रू ढीले हैं तभी ये ऐसी बातें कर रहा है। मूचेन उससे कहता है तुम प्रेटेंड कर रही हो ना। यूशिंग सोचती है लगता है इसको पता चल गया है मैं यहाँ ब्लाइंड डेट खराब करने आई हूँ, ये पक्का मुझको रिजेक्ट करने वाला है। खुश हो रही थी, कहती है मुझे तुम्हारा रिजेक्शन मंजूर है। बट वहीं मूचेन कहता है मेरे 2 बच्चे हैं। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है। मूचेन उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है इसको पक्का कुछ याद नहीं है और ये मुझे नहीं पहचान पाई
आई है। उससे कहता है ठीक है तुम मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो, बट वहीं यूशिन कहती है मुझे तुम्हारी सारी कंडीशन मंजूर है। एंड मन में सोच रही होती है इसके पास 2 बच्चे हैं, पक्का इसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होगा एंड ये तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। यूशिन उससे कंफर्म करने के लिए पूछती है क्या तुम ज्यादा बिजी रहते हो? मूचेन कहता है हाँ मैं काफी बिजी रहता हूँ। यूशिन सोचती है मेरा काम होगा बच्चों को संभालना एंड इससे ज्यादा मुलाकात नहीं होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। उससे कहती है मुझे 2 मिनट देना, मैं मेरी मॉम से बात करती हूँ। उसकी मॉम कहती है तुम पहुँची कि नहीं, तुम इस बार ब्लाइंड डेट को खराब मत करना क्योंकि उस बंदे के पास से हमें जो पैसे मिलेंगे वो तुम्हारे छोटे भाई के काम आएंगे, तो इस बार ब्लाइंड डेट खराब की तो घर आने की जरूरत नहीं है। यही मूचेन सोच रहा होता है। दोनों बच्चों ने मुझसे कहा था कि उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आई है, हम दोनों चाहते हैं कि आप उस लड़की से शादी करके उसे हमारी मम्मा बना दो। सोचता है ये मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छी मदर रहेगी। यूशिन उससे कहती है मैं तुमसे बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, चलो हम जाकर सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मूचेन कहता है अभी? वो कहती है हाँ, इस बात में देरी कैसी। दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। यूशिन उससे कहती है जो 1 मिलियन मेरे ऊपर डेब्ट थे वो मेरा पर्सनल है, बट तुम्हें उसको पे करने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं खुद देख लूंगी। एंड उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को दे देती है। मूचेन सोचता है ये लड़की तो मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही है। यूशिन कहती है क्या मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चलना होगा? वो कहता है हाँ चलना तो होगा बट लेकिन अभी नहीं। ये सुनकर यूशिन कहती है ठीक है तो मैं मेरे पेरेंट्स को जाकर बता देती हूँ हमारी शादी के बारे में। वो यूशिन को रोक कर कहता है दोनों ने नंबर एक्सचेंज तो किया ही नहीं, एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। वो उसे अपना नंबर देकर चली जाती है। यहाँ मॉम गुस्से में कहती है मैंने तुम्हें किस बंदे के पास भेजा था और तुम किस बंदे से मैरिज कर आई हो, एंड अभी उस बंदे से हमने पैसे के बारे में बात भी नहीं की है, तुम इतनी जल्दी शादी करके आ गई। यूशिन कहती है मॉम आपने ही कहा था वो लड़का कंस्ट्रक्टर है, मुझे लगा वही होगा क्योंकि उसके पास हेलमेट था। ये सुनकर मॉम गुस्से में कहती है कौन से मजदूर से शादी कर आ गई हो, वो वर्कर हमें क्या ही पैसे दे पाएगा। डैड मॉम को शांत करा रहे होते हैं। मॉम कहते हैं तुम्हारी इस लड़की ने पहले भी कितनी सारी ब्लाइंड डेट्स खराब की हैं, जाओ उस बंदे के पास उसको डिवोर्स देकर आओ, मैं शादी को नहीं मानती हूँ। यूशिन मूचेन के पास कॉल करती है मैंने तुम्हें गलत बंदा समझकर मैरिज कर ली है, क्या हम डिवोर्स ले लें? मूचेन उसे रिप्लाई करता है तुम मेरा वहीं वेट करो, मैं आ रहा हूँ। यूशिन का छोटा भाई शुबे कहता है वो बंदा कब तक आएगा, काफी देर हो गई है। यूशिन की बड़ी बहन चैन भी कहती है पहली बात तो मैं इतनी जल्दी शादी करके आने की जरूरत ही क्या थी। दोनों ही भाई बहन मिलकर यूशिन को बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं एंड मॉम भी दोनों बच्चों का ही साइड ले रही थी। यूशिन कहती है मैं तुम दोनों के लिए इतना करती हूँ और शुबे तुम्हारी कितनी ट्यूशन की फीस भरती हूँ, फिर भी तुम लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। ये सुन के मॉम को गुस्सा आ जाता है, वह उसे कुछ फेंक कर मारने वाली थी बट मूचेन आकर उसे कवर कर लेता है। मॉम कहती है तू ही वो लड़का है जिसने मेरी बेटी से अचानक शादी कर ली है, अब चुपचाप से मेरी बेटी को डिवोर्स दे दे क्योंकि मैं तुम्हें अपना सन इन लॉ नहीं मानती हूँ। चैंग भी मूचेन से बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी। यूशिन कहती है सिस्टर आप मूचेन से इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो, वो मेरा हस्बैंड है। चैन कहती है मैं क्यों ना बोलूं, तुम्हारा हस्बैंड खाली हाथ जो आया है। शुबे कहता है ये कुछ लेकर भी कैसे आएगा, इसके पास पैसे भी तो होने चाहिए। मूचेन की बेइज्जती कर रहा था। यूशिन उसे मारने वाली थी। मूचेन उसे रोक कर कहता है किसने कहा मैं खाली हाथ आया हूँ। मियां मूचेन का असिस्टेंट काफी सारे लोगों के साथ आता है गिफ्ट लेकर। दोनों माँ बेटी गिफ्ट देखकर हैरान और खुश दोनों हो रहे थे, पर चैन कहती है ये सब जरूर नकली होगा। यूशिन तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने मुझे बताया था ये जो नेकलेस है वो मूशी ग्रुप के सीईओ ने पहले ही बाय कर लिया है, तो ये नेकलेस इस गरीब बंदी के पास कैसे हो सकता है। शुभी कहता है तुमने हमें नकली गिफ्ट दिए, उस डायमंड नेकलेस को फेंक देता है। यूशिन कहती है आप दोनों का बहुत ज्यादा ही हो रहा है, डैड बात संभालने की ट्राई करते हैं। हम कहती है तुम तो चुप ही बैठे रहो, हमारे बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। डैड चुपचाप बैठ जाते हैं। यूशिन कहती है मूचेन मेरा हस्बैंड है, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। मूचेन से कहती है तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मॉम कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम जो भी चीज लाए हो फेक हो या रियल, तुम मुझे बस इतना बताओ तुम मेरी बेटी के लिए कितने पैसे दे सकते हो। ये सुनकर मूचेन कहता है आप जितने चाहोगी उतने पैसे दे दूंगा। ये सुनकर शुबे कहता है हमें 1 मिलियन चाहिए, दे सकते हो क्या। यूशिन कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो। मूचेन कहता है ठीक है मैं $1 मिलियन दे दूंगा। फैमिली में कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता। यही यूशिन सोचती है अगर इसने मेरी फैमिली को 1 मिलियन दे दिए तो पता नहीं इसके पास कुछ बचेगा कि नहीं, इसके पास तो 2 बच्चे हैं संभालने के लिए, मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। एंड उसके भाई सुबह से कहती है अगर तुझको पैसे चाहिए हैं तो तू खुद कमा, हम लोगों से पैसे क्यों मांग रहा है। ये सुनकर मॉम उसे चांटा लगा देती है एंड कहती है मैंने तुझे इतना बड़ा किया तो इस तरीके से हमको पे करेगी। मूचिंग यूशिन को संभालते हुए कहता है मेरी वाइफ के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती हो, वो जो चाहेगी वो करेगी। मॉम मूचन से कहती है तुम्हें हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है। मूचन कहता है ये मेरी वाइफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे प्रोटेक्ट करने की। मॉम दोनों की बहुत बेइज्जती कर रही थी। यूशिन कहती है
मॉम मैंने इस फैमिली के लिए कितना कुछ किया, दिन रात मेहनत की और आप लोग मेरे साथ इस तरीके का बिहेव कर रहे हो। मॉम गुस्से में कहती है ये दोनों तुम्हारे भाई बहन है, तुम इनके लिए कुछ नहीं करोगी तो किसके लिए करोगी। यूशिन कहती है अब मैं आप लोगों को एक भी पैसे नहीं देने वाली हूँ। ये सुन के मॉम कहती है ठीक है तो निकल जाओ इस घर से और हमें दोबारा अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। डैड यूशिन को रोकने की ट्राई कर रहे थे। मॉम डैड को चुप करा देती है। वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यूशिन बहुत सैड थी। मूचिन उसे समझाते हुए कहता है अब तुमको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें एक बहुत ब्यूटीफुल सा घर दूंगा। यूशिन हैरान हो जाती है उसकी बातें सुन के। मूचिन उससे कहता है चलो मेरे साथ। एंड घर खरीदने के लिए ले आया था। सारे एम्प्लॉयज तो मूचिन को पहचान जाते हैं। मूचिन उसे इशारा करता है बट वो वर्कर फिर भी मूचिन से बहुत पोलाइटली बात करती है। यूशिन मूचिन से धीरे से पूछती है ये वर्कर्स तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। मूचिन झूठ बोलते हुए कहता है लगता है ये सभी लोगों से इस तरह से बात करते हैं। यूशिन उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। जब ये लोग घर देख रहे थे घर का रेट देखकर यूशिन कहती है ये तो बहुत ही महंगा है, हमें इतना एक्सपेंसिव हाउस बाय करने की क्या जरूरत है। मूचिन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझको यहाँ पर काफी सारे डिस्काउंट मिल जाएगा और मैंने लोन भी लिया है। मैं यहाँ का वर्कर था ना तो मुझे थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तभी यूशिन का ध्यान मूचिन के पोस्टर पर जाता है। वो कहती है ये पोस्टर वाला बंदा तुम्हारे जैसा क्यों दिख रहा है। मूचिन बात संभालने के लिए कहता है उन लोगों को मेरा चेहरा काफी पसंद आ गया था इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे चेहरे को यूज करें एज ए मॉडल। उसकी बात सुन के यूशिन कहती है बस इतनी सी बात थी, मुझे लगा तुम यहाँ के बॉस हो। तभी मैनेजर कहती है मिस्टर मू हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए घर का। मूचिन उसके पीछे चला जाता है। यूशिन मूचिन का वेट कर रही होती है। तभी उसके पास शेंजिया आती है। उससे कहती है तुम कहीं यहाँ घर खरीदने तो नहीं आई हो, अपनी औकात जानती हो, यहाँ का छोटा सा घर भी इतना कीमती है। तुमने कॉलेज में ग्रेजुएशन के वक्त किसी और का प्रोजेक्ट चोरी किया था इसलिए तो तुम्हें डिजाइनिंग कम्युनिटी से बाहर कर दिया गया था। तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। यूशिन कहती है तुम्हें उससे क्या मतलब एंड तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो किसने किसके डिजाइन चोरी किए थे। मैं तुम्हें वार्न किए देती हूँ मेरे रास्ते में मत आना कहकर जा रही थी। शेंजिया उसे रोक कर जलाने के लिए कहती है तुमको शायद पता नहीं है मैं मूशी ग्रुप की चीफ डिजाइनर बनने वाली हूँ जल्द ही। तुम डिजाइनर अकेडमी में मुझसे बहुत आगे हुआ करती थी लेकिन अब देखो तुम्हारी कैसी हालत हो गई है। यूशिन कहती है जरूर मूशी ग्रुप की आंखें खराब है जो तुम्हें चूज कर रहे हैं। वहाँ से जा रही थी। शेंजिया उससे कहती है कहाँ जा रही हो, अपने पुअर हस्बैंड के पास। यूशिन कहती है तुम्हें कैसे पता मेरी शादी हो चुकी है। शेंजिया कहती है तुम्हारे ब्रदर ने ही तो पोस्ट किया था, तुम जरूर यहाँ जॉब ढूंढने आई होगी। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक क्लीनर की जॉब दिला सकती हूँ मूशी ग्रुप में। यूशिन उससे गुस्से में कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, तुम्हें मेरे काम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके हाथ को झटक दिया था। वो गुस्से में कहती है मेरे हाथ कितने कीमती है, अब मैं इनसे डिजाइन कैसे बनाऊंगी। इनकी बात मूचिन ने सुन ली थी। अपने असिस्टेंट को कॉल करके इंस्ट्रक्शन दे देता है। तभी यहाँ यूशिन का एक और ओल्ड क्लासमेट आ जाता है जिसका नाम होता है चैंगहुआ। शेंजिया उसके सामने नाटक करने लगती है, उसको चोट लगी है। ये सुनकर चैंगहुआ यूशिन से कहता है शेंजिया से माफी मांगो। वह कहती है मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब है जो मैं इससे माफी मांगूंगी। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है ये मेरी जगह है, तुम देखो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे बाहर फेंकवाता हूँ। यूशिन कहती है मुझे नहीं पता था मूशी ग्रुप में तुम जैसे मूर्ख लोग काम करते होंगे, मुझे तो इस कंपनी से दूर ही रहना चाहिए। चैंगहुआ उससे कहता है तुम माफी मांग रही होगी नहीं। यूशिन उसे साफ साफ मना कर देती है। तभी शेंजिया के पास कॉल आ रहा था। वो कहती है देखो मिस्टर मू के असिस्टेंट का कॉल आ रहा है। वह उसके सामने ही कॉल उठाती है एंड कहने लगती है आपने बहुत सही वक्त पर कॉल किया है, मेरे हाथों में चोट लग गई है, मैं डिजाइन नहीं बना पाऊंगी। असिस्टेंट फैंग कहता है तुम्हें कल से वर्क पर आने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें फायर कर दिया है। यूशी को शेंजिया पर हंसी आ रही थी। चैंगहुआ कहता है ये जरूरी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तुम्हें फायर नहीं होने दूंगा, मैं बात करता हूँ, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूशिंग जा रही थी। चैंगहुआ उसे रोक के कहता है तुम कहाँ चल दी, अभी तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी है। तभी यहाँ मिस्टर वुयू आ जाते हैं जिन्हें मूचेंग ने भेजा था यूशिन की मदद करने के लिए। चैंगहुआ होशियार बनकर कहता है ये लेडी बहुत बदतमीजी कर रही थी, इसको यहाँ से बाहर कर दो। बट वुयू उससे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर चैंगहुआ अपने डैड को कॉल लगाता है। उसके डैड उसे चिल्लाकर बोलते हैं तुमने अब किसको ऑफेंड कर दिया है, मिस्टर मू ने हमारे साथ डील कैंसिल कर दी है, जाकर उनसे माफी मांगना। चैंगहुआ सीधा बनकर कहता है मिस्टर वुयू मुझसे कोई गलती हुई है क्या, मिस्टर मू हमारे साथ डील कैसे कैंसिल कर सकते हैं, और वैसे भी इस लड़की का हस्बैंड एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, आप लोगों से कुछ गलती तो नहीं हो गई, और मिस्टर मू को ऐसी चोरी करने वाली लड़की कैसे पसंद आ सकती है। एंड यूशिन से बदतमीजी से कहता है मुझको अब समझ में आ रहा है तुम्हारा मिस्टर मू के साथ जरूर कुछ रिलेशन है, तभी तुम इतना होशियार बन रही थी। ये सुनकर वह उसे थप्पड़ मार देती है। मिस्टर वुयू सोचते हैं हमारी प्रेसिडेंट की वाइफ से ऐसी ही उम्मीद थी। एंड चैंगहुआ को गार्ड्स के द्वारा बाहर से बाहर फेंकवा देता है। एंड यूशिन से माफी मांगने लगता है मैडम मुझे आने में देर हो गई। यूशिन को
समझ नहीं आ रहा होता। वह उसे कहती है, वह मिस्टर वू को थैंक्स कर रही होती है एंड उसे कहती है मुझे मिस्टर मू से मिलना है, क्या मैं मिल सकती हूँ? वो यूँ कहता है हाँ चलिए। यहाँ असिस्टेंट बता रहा होता है मू चैन को, शेंजिया को हमने फायर कर दिया है एंड मैं वो पता लगवा रहा हूँ किसने आपकी वाइफ की डिजाइन चोरी किए थे। ये दोनों भी यहीं आ रहे थे। मैनेजर वो यूँ कहता है मिस्टर मू वहाँ पर है, आप चले जाइए। यूशिन यहाँ आती है, मू चैन को वहाँ देखकर हैरान थी। उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंड ये तो हमारे घर पर गिफ्ट लेकर आया था। मू चैन कहता है ये फैंग है, मुशी ग्रुप के प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मैंने तुमको बुली होता हुआ देख लिया था, इसलिए मैंने फैंग से हेल्प मांगी थी। फैंग भी नाटक करते हुए कहता है हाँ मेरा फ्रेंड सही बोल रहा है। यूशिन कहती है बट मैनेजर ने तो मुझसे कहा था कि मिस्टर मू यहाँ पर है। मू चैन कहता है अरे ये फैंग को ही मिस्टर मू बुला रहे थे, ये थोड़ी देर के लिए मिस्टर मू बन गया था। फैंग कहता है हाँ मेरा फ्रेंड सही बोल रहा है। यूशिन इसे थैंक्स करती है एंड कहती है आपको इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं तो मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर मिस्टर मू को एक्सप्लेन कर देंगे। फैंग कहता है आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड वहाँ से घबराते हुए चला जाता है। यूशिन उसके पास आकर कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे तो एक पल के लिए यही लगा तुम्हें मिस्टर मू हो एंड मैंने तो सोच लिया था तुम्हें डिवोर्स देने का। ये सुनकर मू चैन कहता है तुम्हें रिच लोगों से इतनी नफरत है? यूशिन कहती है मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है बट मैरिज में इक्वल स्टेटस होना ज्यादा अच्छा होता है। यह सुनकर मू चैन सोचता है मुझे अपनी आइडेंटिटी इससे छुपानी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में वह उसे घर दिखाने के लिए लाया था। घर देखकर वह बहुत खुश हो जाती है एंड उससे कहती है अब तुमने ये घर बाय कर लिया है तो बाकी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। सबसे पहले तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हमने नया घर बाय जो किया है। मैं कुछ फूड बाय करके लाती हूँ, कहकर जा रही थी। मू चैन रुककर कहता है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यूशिन उसे मना कर देती है एंड अकेली ही जाती है। यहाँ दिखाया जाता है मू चैन की ग्रैंडमा जा रही होती है। एक पर्सन ग्रैंडमा का पर्स चोरी करके ले जाने लगता है। यूशिन उस बंदे को टांग अड़ाकर गिरा देती है एंड ग्रैंडमा का पर्स उन्हें वापस कर देती है। ग्रैंडमा से कहती है ग्रैंडमा आपको आपकी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, आप बूढ़ी हो। तब यहाँ से दो लोग निकलते हैं कहते हुए वहाँ पर बहुत ही सस्ता फूड मिल रहा है। इस बात पे यूशिन का ध्यान चला जाता है। वह जा रही थी, ग्रैंडमा उसे रोककर कहती है तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो, तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया, तुमने मेरी हेल्प की है। यूशिन कहती है दादी माँ आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सबकी हेल्प करती हूँ, कहकर वहाँ से भाग जाती है। अब ग्रैंडमा जब घर पहुँचती है मू चैन उन्हें बता देता है उसने मैरिज कर ली है। यह सुनकर ग्रैंडमा गुस्से में कहती है जरूर वो लड़की गोल्ड डिगर होगी, तुम उसको डिवोर्स दो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारी लड़की पसंद की है एंड वो लड़की मुझे नीचे ही मिली थी, वो लड़की तुमको बहुत पसंद आएगी। मू चैन उन्हें समझा रहा होता है ग्रैंडमा ऐसा मत कहिए, मैंने जिस लड़की से मैरिज की है वो बहुत ही प्यारी है, मैं उसको आपसे मिलवाने एक दिन जरूर लेकर आऊंगा। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें लोगों को पहचाना नहीं आता है, मैं तुम्हें एक हफ्ता दे रही हूँ, तुम तुम्हारी वाइफ को डिवोर्स दे देना। उसको ऑर्डर देकर चली जाती हैं। अब जब वहाँ जा रही थी यूशिन फूड लेकर आ रही होती है। ग्रैंडमा उसे रोक कर कहती है तुम फिर मुझे मिल गई, तुमने मुझे अपना नाम अभी तक बताया नहीं है, क्या तुम इस जगह पर रहती हो? यूशिन कहती है हाँ मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ, हमारे 2 बच्चे भी हैं। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है तुम मैरिड हो और तुम्हारे बच्चे भी हैं? यूशिन उन्हें बताती है बच्चे मेरे हस्बैंड के हैं। ये सुनकर ग्रैंडमा सोचती है लगता है किसी लड़के ने इसको उल्लू बनाकर शादी कर ली है एंड 2 बच्चों की जिम्मेदारी दे दी है। उससे कहती है मेरे पास एक बहुत प्यारा पोता है, तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हें मेरे ग्रैंडसन से मिलाऊंगी, वो बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। यूशिन उन्हें समझा रही होती है मेरा हस्बैंड अच्छा है और मैं अपनी मैरिज में खुश हूँ। उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से भाग आती है। वह घबराई हुई थी। मुँह चंगाकर कहता है तुमको क्या हो गया है? यूशिन कहती है मुझे एक ग्रैंडमा मिली थी, मैंने उन्हें बताया मैं मैरिड हूँ बट फिर भी वो अपने ग्रैंडसन को मुझसे मिलाना चाह रही थी, मुझे छोड़ने कोई तैयार नहीं थी, मैं यहाँ भाग कर आई हूँ, कहीं वो कोई ह्यूमन ट्रैफिकर तो नहीं है? मुझे उससे कहता है अगली बार तुम बहुत ही केयरफुल रहना, बाहर जाओगी तो या फिर मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। यूशिन कहती है मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकती हूँ? मुचेन उससे कहता है तुम मुझे जब चाहे कॉल कर सकती हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, और उसके चिक्स पर हाथ रख लेता है। यूशिन को शाय फील होने लगता है, वो वहाँ से भाग जाती है। मुचेन के पास कॉल आता है बच्चों के स्कूल से, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ टीचर समझा रही होती है कि आपको बच्चों से इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। वो बंदा गुस्से में कहता है ये बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा कैसे? युवाओं कहता है तुम्हारे लड़के ने मेरी बहन को बुली किया था, मैं तो उसे बस एक लेसन सिखा रहा था। सुनकर वो बंदा कहता है तुम बच्चे कितने बदतमीजी से बात करते हो, तुम्हारी माँ नहीं है? ये सुनकर युवाओं गुस्से में कहता है किसने कहा हमारे पास मदर नहीं है? यू कहती है हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल मम्मी है। उस बंदे का बच्चा कहता है ये झूठ बोल रहा है, इतने सालों से स्कूल में है,
मैंने कभी भी इसकी मम्मी को नहीं देखा है। टीचर जैंग कह रही होती है आप झगड़िए मत। टीचर जैंग दोनों बच्चों से कहती है बेटा तुम दोनों इस बंदे को ऑफेंड नहीं कर सकते हो, तुम्हें इससे माफी मांग लेनी चाहिए। वो बच्चा कहता है हाँ तुम लोगों की माँ नहीं है। तभी यहाँ यूशिन आकर कहती है किसने कहा दोनों बच्चों के पास मम्मी नहीं है। बच्चे यूशिन को देखकर समझ जाते हैं, लगता है डैडी ने मम्मी से शादी कर ली है। वो बंदा कहता है तुम्हारे इन दोनों बच्चों ने देखो मेरे बच्चे को किस तरीके से मारा है। युबाओ कहता है इसने मेरी सिस्टर को बुली किया था। वो बंदा युबाओ पर हाथ उठाने वाला था। यूशिन रुककर कहती है आप बदतमीजी ना दिखाएं। बंदा उसको धक्का दे देता है। तभी यहाँ मूचेन आ गया था, यूशिन को संभाल लेता है। उससे कहता है तुमने मेरी वाइफ एंड बच्चों को बुली किया है, अब मुझे तुमसे हिसाब चुकता करना पड़ेगा। बंदा गुस्से में कहता है तू क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा, तेरे बच्चों को और तेरी बीवी को मेरे बेटे से और मुझसे माफी मांगनी होगी। ये सुनकर मूचेन उसका हाथ ही मरोड़ देता है। वो दर्द में चिल्लाते हुए कहता है गलती हो गई छोड़ दो मेरा हाथ। से कहता है अगर दोबारा ऐसी गलती की तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अपनी वाइफ और बच्चों को ले जा रहा था। वो बंदा कहता है तूने मेरे साथ ऐसा करके अच्छा नहीं किया, तू जानता नहीं है मेरा बैकग्राउंड। मूचेन कहता है तुम बच्चों को ले जाओ। यूशिन बच्चों को ले जाती है। मूचेन कहता है तुम मू फैमिली से पंगा ले रहे हो। तब उस बंदे को रियलाइज होता है ये मू फैमिली का सीईओ है। मूचेन उससे कहता है तुमने रियलाइज करने में बहुत देरी कर दी। वहाँ से चला जाता है। वो बंदा सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, टीचर ने भी सब देख लिया था एंड सुन भी लिया था। वो आकर यूशिन से कहती है उस बच्चे को यहाँ से निकाल दिया गया है, अब आपके बच्चों को बुली नहीं किया जाएगा। माफी भी मांगती है। यूशिन सोचती है ये सब इतना इजीली कैसे हो गया। यू बताने वाली थी ये सब डैड ने किया होगा। युबा उसका मुंह बंद कर देता है एंड यूशिन से कहता है मॉम डैड ने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया होगा। तभी यहाँ मूचेन आ जाता है। युबा यूशिन से कहता है हम दोनों की हेल्प करने के लिए थैंक यू मम्मी। ये सुनकर यूशिन उसको किस करती है। यू आकर कहती है मम्मी आप मुझे कैसे भूल सकती हो, मुझे भी किस चाहिए है। वो उसके गाल पर भी किस करती है। ये चारों घर पहुँच जाते हैं। यू कहती है मॉम आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। यूशिन कहती है यू तुम बहुत मीठी बातें करती हो। यू कहती है मॉम मुझे आपके हाथों का फूड रोज खाना है एंड उसके गालों पर किस कर देती है। यूशिन कहती है अब तुम दोनों का डिनर हो गया है, तुम दोनों सोने के लिए चले जाओ। नेक्स्ट सीन में वहाँ मूचेन के रूम में आती है, पिलो लेकर जा रही थी। मूचेन वॉशरूम से बाहर आता है। यूशिन कहती है मुझे नहीं पता था तुम शावर ले रहे थे, वहाँ से जा रही थी। मूचेन उसका रास्ता रोक कर कहता है तुम कहाँ जा रही हो, आज हमारी मैरिज का फर्स्ट डे है। यूशिन कहती है ये सब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है। मूचेन उसका पिलो लेकर कहता है बच्चे यहीं पर है, तुम बाहर जाओगी तो बच्चों को लगेगा हम दोनों के बीच में सब सही नहीं चल रहा है, तुम जाकर शावर ले लो। वो वहाँ से भाग जाती है। मूचेन बुक पढ़ रहा था। यूशिन बहुत तेजी से भाग कर आती है एंड बेड में घुस जाती है। मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, मैं सो रही हूँ। मूचेन को उसकी हरकतें देख के हंसी आ रही थी। वो उसके क्लोज आने लगता है। यूशिन नर्वस थी। उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो, बट मूचेन तो लाइट ऑफ कर देता है। उसे कहता है तुम्हें क्या लगा मैं क्या करने वाला हूँ। यूशिन सोचती है ये मैं क्या सोच रही थी। मूचेन उससे कहता है जब तक तुम रेडी नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं करूँगा। यूशिन का हाथ मूचेन के हाथ से टच हो जाता है। मूचेन उसका हाथ टाइटली पकड़कर कहता है तुम ऐसे ही हिलती रही तो हम दोनों में से कोई भी नहीं सो पाएगा, शांति से सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है ग्रैंडमा बटलर जाओ से कहती है पता नहीं उस लड़की ने मेरे पोते पर कैसा जादू कर दिया है, उसने अभी तक उसको डिवोर्स नहीं दिया, तुम जल्दी से कोई न कोई रास्ता निकालो ताकि वो मेरे पोते को डिवोर्स दे। बटलर जाओ कहता है मैडम हमें उस औरत का असली चेहरा यंग मास्टर के सामने लाना होगा कि वह बहुत बड़ी गोल्ड डिगर है, ऐसा करने से यंग मास्टर उसे खुद ही डिवोर्स दे देंगे। ग्रैंडमा सोचती है ये काफी अच्छा प्लान है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यूशिन की स्कूटी के सामने एक लड़का आकर टकरा जाता है। बेहोश होने का नाटक करने लगता है। यूशिन उसे जगा कर कहती है क्या तुम ठीक हो। वो लड़का कहने लगता है तुमने मुझे बचाया है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए है, मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दे सकता हूँ। यूशिन कहती है मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए है। यहाँ हमें पता चलता है ये सारा प्लान दादी माँ का था। बटलर जाओ उस लड़के को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है तुम्हें ऐसा करना है। खड़े होकर कहता है अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए है तो मैं खुद को तुम्हें दे सकता हूँ। यूशिन उससे मना कर रही थी। वो लड़का कहता है तुम मुझे तो रिजेक्ट कर सकती हो मगर मेरे पास बहुत पैसा है। अपनी कार्ड्स निकाल कर दिखाता है एंड कहता है मैं एक विला में रहता हूँ। यूशिन सोचती है ये पागल है, वहाँ से जा रही थी, मुझे अर्जेंट काम है। बटलर जाओ ऑर्डर देता है तुम्हें अपना टास्क कंप्लीट करके आना है। ये सुनकर वो उसकी स्कूटी के सामने आ जाता है, उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहा होता। यूशिन कहती है हटो मेरे सामने से। तभी यहाँ मूचेन आ जाता है और उस लड़के से कहता है तुम कौन हो। बटलर जाओ ऑर्डर देता है हमारे यंग मास्टर आ गए हैं, वहाँ से भागो। वो लड़का सॉरी करके वहाँ से भाग जाता है। मूचेन यूशिन से कहता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो। यूशिन कहती है मुझे लगता है वो पर्सन को दिमागी बीमारी थी, वो अजीब सी बातें कर रहा था। मूचेन कहता है मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करना, तुम भूल गई तुम्हारे पास एक हस्बैंड है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो डायरेक्टली मेरे पास कॉल लगाना। यूशिन उसकी बात सुन के खुश हो जाती है। बटलर बताता
है, मैडम हमारा प्लान खराब हो गया है, वहाँ यंग मास्टर आ गए थे। दादी माँ कहती है वो लड़की तो काफी चालाक निकली, हम हमारे प्लान बी पर काम करेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूशिन जा रही थी, उसके पास एक लड़का आकर उसे रोज देने लगता है। उससे कहता है मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ। यूशिन मन में सोचती है मेरे साथ आजकल ये क्या हो रहा है। यूशिन उसे मना करके कहती है मैं मैरिड हूँ एंड मेरे 2 बच्चे भी हैं। जा रही थी, वो बंदा उसे रोक लेता है, मुझे एक चांस दे दो कहता है। यूशिन उसे किक कर धक्का दे देती है। तभी यहाँ मूचेन भी आ गया था। मूचेन सोचता है अरे ये तो हमारे घर का बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड ने भी मूचेन को पहचान लिया था, वहाँ से भाग जाता है। यूशिन कहती है मेरे साथ बहुत ही अजीब चीजें हो रही है। मूचेन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। एंड मन में सोचता है अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी आइडेंटिटी यूशिन से ज्यादा वक्त तक छुपा नहीं पाऊंगा। यहाँ ग्रैंडमा को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहती है नकारा तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हो पाया, नहीं तुम्हारे प्लान सक्सेसफुल निकले, मतलब तुम्हारे होने का मतलब ही क्या है। तभी यहाँ मूचेन आकर कहता है ग्रैंडमा आपने ही उन लोगों को भेजा था मेरी वाइफ को परेशान करने के लिए। ग्रैंडमा कहती है मैं चाहती थी तुम उस लड़की का असली चेहरा देख लो, वह कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है। मूचेन कहता है मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दूंगा, अगर आप ऐसे ही करती रही तो मैं अपना इरादा और मजबूत कर लूंगा उसे ना छोड़ने का। ग्रैंडमा गुस्से से कहती है बटलर जाओ देखा तुमने इसे, वो कल की आई हुई लड़की के लिए अपनी ग्रैंडमा के साथ इस तरह से बदतमीजी कर रहा है। बटलर जाओ कहता है ग्रैंडमा शांत हो जाए, हमें नेक्स्ट प्लान पर काम करना चाहिए। ग्रैंडमा कहती हैं हाँ हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूशिन के हाथ बंधे होते हैं, वो एक कार में थी। जिस बंदे ने यूशिन को पकड़ा था वो बात कर रहा था। हिटलर जाओ उसे इंस्ट्रक्शन देता है इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तुम्हें उस लड़की को डराना है, वो बस यंग मास्टर को डिवोर्स दे दे, उसे इस बात पर राजी कराओ। वो बंदा यूशिन को नाइफ दिखाता है। यूशिन कहती है मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए है। वो बंदा कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम बस अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो। ये सुनकर यूशिन हैरान थी, उससे कहती है क्या कहा तुमने। वो बंदा कहता है तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हें अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना है। यूशिन कहती है मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दूंगी। वो बंदा आकर कार में बैठ जाता है। यूशिन सोचती है कहीं ये मुझे मारना तो नहीं चाहता है। यहाँ ग्रैंडमा को दिखाते हैं, दोनों बच्चे ग्रैंडमा के पास आए थे। यूयू कहती है हमारी नई मामा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही काइंड है, आप उन्हें क्यों पसंद नहीं करती हो और उनके लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ग्रैंडमा कहती है यूयू तुम बहुत ही छोटी हो, लोगों के दिल को नहीं पहचानती हो, वो कितने काले होते हैं। यूयू ग्रैंडमा से कहती है ग्रैंडमा मेरी मम्मी बहुत ही ब्यूटीफुल है, जैसे एक ड्रामा में फेरी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही। ग्रैंडमा सोचती है क्या वो इतनी सुंदर है। यूयू कहती है मेरे पास उनकी पिक्चर है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, आप उनसे जरूर इम्प्रेस हो जाओगी। ग्रैंडमा पिक्चर देखती है, पिक्चर देखकर सोचती है अरे यही तो वो लड़की है जिसकी मैं अपने पोते के साथ मैरिज कराना चाहती हूँ। बटलर जाओ को ऑर्डर देती है जाओ मेरे पोते का मैरिज सर्टिफिकेट तो लेकर आना जरा। फोटो मैच करके देखती है एंड शॉक्ड होकर बटलर जाओ से कहती है ये मुझसे क्या हो गया, जाओ उस बंदे को ऑर्डर दो, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को डराए ना। यहाँ मूचेन ऑफिस में था, असिस्टेंट पैंग दौड़ कर आता है, प्रेसिडेंट बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मूचेंग उसी बंदे के पास पहुंचा था। वो बंदा बताता है प्रेसिडेंट मैंने तो कुछ नहीं किया था, बट आपकी वाइफ कार से कूद गई और हिल साइड पर गिर गई, अब वो मिल नहीं रही है। मूचेन यूशिन को ढूंढने का ऑर्डर देता है। यहाँ ग्रैंडमा भी आ गई थी। मूचेन से कहती है मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को कुछ होगा तो नहीं। मूचेन समझाता है ग्रैंडमा आप घर जाइए, यूशिन मिल जाएगी। यहाँ यूशिन जंगल में थी, डरते डरते चल रही होती है। उसके सामने एक स्नेक आ गया था जिससे डर कर वह पीछे हो रही थी। तभी यहाँ मूचेन आ जाता है। मूचेन ने यूशिन को ढूंढ लिया था, वो डर कर उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। उसे रोती हुई कहती है मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मूचेन को पता चलता है उसके चोट भी लगी है पैर में। मूचेन उसे पिगी बैग राइड देता है। नेक्स्ट सीन में उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यूशिन पूछती है तुमने मुझे कैसे ढूंढा। मूचेन बताता है मैं पुलिस के पास गया था, इस वजह से तुम्हें ढूंढ पाया, साथ में पॉरेज भी खिला रहा था। यूशिन शाय फील कर रही थी। मूचेन उसके क्लोज जा रहा था, बट तभी यहाँ ग्रैंडमा आ जाती है एंड इनका मूवमेंट पूरा होने से रुक जाता है। यूशिन ग्रैंडमा को देखकर हैरान थी। उसे बताती है तुम ही तो मेरी पोती की वाइफ हो। यूशिन कहता है ग्रैंडमा आप सही वक्त पर आई हो, और दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। ग्रैंडमा कहती है मैं तो तुम्हें कब से अपने पोती की वाइफ बनाना चाह रही थी। मूचेन ग्रैंडमा से कहता है ग्रैंडमा आप बहुत ही देर से बाहर हो, आपको आराम करना चाहिए, डॉक्टर ने कहा है ना। मैं यूशिन को आपके पास लेकर आऊंगा मिलवाने के लिए बाद में। ग्रैंडमा कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम्हारे
तुम्हारे ठीक होने का वेट करूंगी और तुम्हारे लिए डिनर भी प्रिपेयर करवाऊंगी क्योंकि मुझे तुमसे माफी मांगनी है। यूशिन कहती है ग्रैंडमा आपको किस बात की माफी मांगनी है मुझसे? मूचेन झूठ बोलते हुए कहता है ग्रैंडमा तुम्हें पहचान नहीं पाई थी ना इस बात की। ग्रैंडमा कहती है हाँ मेरा पोता सही बोल रहा है। मूचेन ग्रैंडमा को बाहर छोड़ने आया था। उससे पूछता है मेरी वाइफ कैसे किडनैप हो गई? ग्रैंडमा कहती है बेटा मैं तो उसको डराना चाहती थी ताकि वो तुमको डिवोर्स दे दे। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। तुम्हारी भी तो गलती है, तुमने मुझे उससे पहले नहीं मिलवाया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? वो कहता है ग्रैंडमा ऐसा नहीं है, बस बात ये है कि मैंने अभी उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताई है। मुझे डर है मैंने सच बता दिया तो वो मुझे डाइवोर्स दे देगी। तभी यहाँ उसे आवाज आती है क्योंकि यूशिन की बोतल गिर गई थी। वो सोचता है इसने कुछ सुन तो नहीं लिया। यूशिन कहती है मेरा पानी खत्म हो गया था, मैं तो पानी लेने आई थी। उससे पूछता है तुमने कुछ सुना क्या? वो कहती है नहीं तो। वह उसे अंदर ले जाता है। मूचेन आता है, ग्रैंडमा से कहता है ग्रैंडमा आपको ख्याल रखना होगा मेरी आइडेंटिटी उसके सामने ना आ जाए क्योंकि उसे रिच लोग कुछ खास पसंद नहीं है। ग्रैंडमा कहती है ठीक है मैं इस बात का ख्याल रखूंगी, वैसे तुम उसे मेरे से मिलाने के लिए नहीं लाए। मूचेन कहता है आपने मौका ही कहाँ दिया दादी माँ मुझको। ग्रैंडमा कहती है ठीक है तुम जानते नहीं हो मेरी एक्टिंग स्किल कितनी अच्छी है।